नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौवसाहनम्। अमेरिका के प्रसिद्ध उद्योगपति जैसे भारत में टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, ऐसे अमेरिका में एक हेनरी फोर्ड का नाम आता है। अकोट संपत्ति के मालिक, जिंदगी में सभी कुछ हासिल किया था, धन के साथ साथ इज्जत, मान, सम्मान, क्योंकि धन आता है तो इज्जत आदमी को मिल ही जाती है। सभी प्रकार के सुख उन्होंने जीवन के अंदर हासिल किए थे। लेकिन जिस समय वो अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहे थे, क्योंकि ये दिन तो हर किसी की जिंदगी में आएगा ही, कोई राजा हो के रंक, अमीर हो के गरीब, कोई भी क्यों ना हो, सारी दुनिया के ऊपर शासन करने की इच्छा लेकर के चलने वाला सिकंदर, वो भी आखिर खाली हाथ इस दुनिया से विदा हो गया। इकट्ठे कर जहां के जर, इकट्ठे कर जहां के जर, सभी मुल्कों के माली थे। सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। सोने की लंका, सोने की लंका, उसके ऊपर शासन करने वाला रावण, 1,00,000 पुत 1.25 लाख नाती, ता रावण के घर दिया ना बाती। उसके भी निशान इस दुनिया से मिट गए। यानी इस दुनिया से विदा हर किसी को होना है। तो हेनरी फोर्ड वो भी अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहे थे। एक पत्रकार ने उनसे एक प्रश्न किया। प्रश्न बड़ा छोटा सा था, सामान्य था, लेकिन हेनरी फोर्ड की जिंदगी को हिला करके रख गया।
पत्रकार ने पूछा है कि फोर्ड साहब, आपने दुनिया भर का वैभव इकट्ठा किया, सभी प्रकार के ऐशो आराम आपकी जिंदगी में रहे, मान सम्मान शोहरत सभी कुछ आपने हासिल किया, लेकिन क्या आप जिंदगी के इस आखिरी पड़ाव में ऐसा कुछ महसूस करते हैं कि जो आप प्राप्त नहीं कर सके? फिर भी कोई इच्छा रह गई जो आपकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी? पैसे से बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं मिलता। बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन ये अहंकार पालने की आवश्यकता नहीं कि मैं सब कुछ पालूंगा। फौड साहब से प्रश्न पूछा है, क्या ऐसी कोई इच्छा जो आपकी पूरी नहीं हो सकी है कोई? इतना सुनने की बात थी कि फौड साहब की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली, रोने लगे, सुबक सुबक करके रोने लगे, बच्चे के जैसे रोने लगे। बहुत सारे लोग इकट्ठे थे। और उनके सामने फौड साहब, अब जितना बड़ा आदमी होता है उसे रोना भी बड़ा मुश्किल होता है। रोना आता है लेकिन रो नहीं सकता, हंसना आता है लेकिन हंस नहीं सकता, यह उसके बड़प्पन में कमी आती है। लेकिन फौड साहब आज जिंदगी के आखिरी समय में पहली बार इस तरह से रोने लगे, फूट फूट करके रोने लगे। पत्रकार तो घबरा गया। मैंने तो कोई ऐसा प्रश्न भी कोई ऐसा नहीं पूछा था, लेकिन फौड साहब ऐसे क्यों? पत्रकार कहने लगे, साहब अगर हमारे से कोई गलती हो गई हो तो हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन हमने तो सहज भाव से ये प्रश्न पूछ लिया था, आपका दिल दुखाने की इच्छा हमारी नहीं थी। फौड साहब कहने लगे, नहीं भाई, तुम्हारी कोई इच्छा नहीं थी, तुम्हारा प्रश्न कोई गलत नहीं था, लेकिन आज मैं महसूस कर रहा हूं मैंने दुनिया में सब कुछ हासिल किया, लेकिन एक बात ऐसी रह गई जिसको मैं जिंदगी भर हासिल नहीं कर पाया, और उस इच्छा को पूर्ण किए बिना ही संसार से जा रहा हूं। ऐसी कौन सी इच्छा है फौड साहब? आप क्या चाहते थे जो नहीं कर सके? फौड साहब कहने लगे, मैंने धन के अंबार लगाए, करीब करीब सभी कुछ पाया, लेकिन एक चीज ऐसी रह गई जो मैं नहीं पा सका, वो है जिंदगी में एक मित्र। एक मित्र मैं अपनी जिंदगी में नहीं बना सका, क्योंकि जब भी मैंने कोशिश की
जब भी कोई मेरे समक्ष आया तो हम दोनों के बीच में ये धन का अहंकार आ गया, ये पद का अहंकार आ गया, मेरा बड़प्पन, झूठा बड़प्पन जाग गया। ये दीवार हमें दोनों को मिलने नहीं देती थी। एक मित्र जिंदगी में नहीं बना सका। मित्र जिंदगी की ऐसी अनमोल वस्तु है। एक अनमोल व्यक्ति हमारी जिंदगी के अंदर होता है, लेकिन मैं देखता भी हूं मित्रों की भीड़। अरे पैसे वालों के मित्र कौन नहीं बनना चाहेगा? सत्ता पर बैठे हुए लोगों का मित्र कौन नहीं बनना चाहेगा? चलो उनके लिए छोड़ो, एक शराबी के पीछे कितने मित्र लोग हैं। लेकिन ऐसे मित्र कोई काम के नहीं। ऐसे मित्रों के लिए कहा जाता है आस्तीन के सांप। वह मित्र के रूप में हमारे दुश्मन होते हैं, जो हमारी जिंदगी को बुराई की ओर ले जाने की काम करे, उसे मित्र के रूप में नहीं देखा जाता। जो हमारी जिंदगी में बुराई आ गई है, उसे निकालने के लिए जो प्रयत्न करता है, हमें अच्छाइयों की ओर ले जाता है, वही हमारी जिंदगी का सही मित्र है। तुम 100 मित्र बनाए, आज इसकी तरफ से पार्टी है, आज उसकी तरफ से पार्टी है। पार्टी में तरह तरह के शराब और मांसाहार जैसे को कृत्य किए जाते हैं। ऐसे मित्र हमारे लिए वरदान नहीं, अभिशाप होते हैं। ऐसे मित्रों से बच करके रहना। ये मित्रता का मुंह खोटा लगा करके आए हुए लोग हैं, लेकिन सच्चा एक मित्र हमारी जिंदगी को कामयाब बना देता है। ऐसा मित्र कभी जिंदगी के अंदर मिल जाए, मिलते हैं लेकिन हम चूक जाते हैं। किसी ने कहा, अरे भाई दारू, तुझे क्या मिलता है इसमें? क्यों अपने शरीर को, पैसे को, इज्जत को, परिवार को क्यों बर्बाद कर रहा है? जा तो घना सियाना बनता है। हम उसको नकार देते हैं। लेकिन ऐसे मित्रों को कभी छोड़ना नहीं। हमारे को कदम कदम पर जब भी हमने ठोकर खाई, तब हमारा हाथ पकड़ने के लिए, संभालने के लिए, हमें बुराई से बचाने के लिए दौड़ करके हाथ पकड़ करके संभालने वाला वो सच्चा मित्र होता है। और ऐसा मित्र 100 नहीं, एक ही बस। ये जिंदगी की बड़ी कामयाबी हो जाएगी। ये सबसे बड़ा धन हमारी जिंदगी का हो जाएगा।
एक मित्र। फोर्ड साहब कहने लगे पत्रकारों से, तुमने कोई गलत प्रश्न नहीं पूछा है, लेकिन जिसके लिए मैं हमेशा परेशान रहा, जिसके लिए मैं हमेशा तड़पता रहा, ऐसा एक सच्चा मित्र मेरी जिंदगी में आए नहीं आए ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं उन्हें नकारता रहा अहंकार के वश, अपनी दौलत का अहंकार, अपने पद का अहंकार, न जाने कितने कितने अहंकार बीच में आकर के खड़े हो गए। और आज मैं खाली हाथ जा रहा हूं। मैंने धन पाया लेकिन कुछ नहीं पाया। इतना कहते कहते भरी हुई डबडबाती हुई आंखों से फोर्ड साहब इस संसार से विदा हो गए। हम ऐसा दुर्भाग्य लेकर के ना जाएं, बस इतना सा ख्याल रखना। एक सच्चा मित्र। ओम शांति।